नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_किंजल पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ unacademy.com@kinjal_चौधरी पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि आज से यहाँ पे एनवायरनमेंट की पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो 1 साल की करंट अफेयर्स फ्री स्पेशल क्लास 9:30 PM ऑनवर्ड्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रन होगी, तो इसका ज़रूर हिस्सा बने। तो दोस्तों, चाइना 2005 के बाद से वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर बन चुकी थी। अब चाइना ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब जो चाइना की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो डेवलप्ड वर्ल्ड की जो कंबाइंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उससे भी ज्यादा है। तो चाइना की ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब OECD इकोनॉमी से की जो कलेक्टिव ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उससे ज्यादा हो चुकी है। तो आइए आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। छोटी सी क्लास है, जल्दी से सब कुछ देखें और आपको कुछ तुरंत समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें। तो इस जो आपको मैं चार्ट दिखाने वाला हूं, इस चार्ट में आप एक तरफ यहाँ पे टाइमलाइन आप देखोगे, बढ़ते हुए टाइमलाइन दिखेगी आपको। इस टाइमलाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन है और यहाँ पे आप चाइना को देख सकते हैं उसके फ्लैग से। तो मेक श्योर आप 1990 और 2005 का टाइम पीरियड को ध्यान से देखें और साथ साथ इंडिया को भी फॉलो जरूर करें। इंडिया की भी कैसे एमिशन बदल रही है टाइम के साथ। ये देखिए 1963 का वक्त है। चाइना की ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम है, यूएस की बहुत ज्यादा है। चाइना धीरे धीरे बढ़ रही है, थर्ड लार्जेस्ट हो चुकी है। 1980s का वक्त है। 1990 आते आते आप देख सकते हैं चाइना अब सेकंड लार्जेस्ट हो चुकी है और इंडिया भी बहुत तेजी से आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रही है। जर्मनी से ज्यादा हो चुकी है इंडिया की एमिशन। और 2005 होता है और चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर हो चुकी है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हो चुकी है। और 2019 आते आते चाइना की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो अगर आप देखें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट, और साथ साथ इंडिया की अगर आप देखें तो इंडिया की अगर आप देखें यहाँ पे तो वो भी करीबन करीब यूएस की आधी हो चुकी है। यानी यूएस की ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप देखिए 1442 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट है, तो इंडिया की भी 714 है। यानी कि आज इंडिया लगभग वहीं पर है जहां चाइना 1990 में थी। तो इंडिया में भी पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं और आगे इसको समझते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप टोटल चाइना की एमिशन को समराइज करें जो आपने अब तक चार्ट में देखा तो वो कुछ इस प्रकार है। तो जो चाइना की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो आप देखें तो 2005 के बाद से चाइना यूएस को सरपास करती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर होती है। और 2010 के बाद तक 19 आते आते ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आज 277 यानी 2800 मिलियन टन ऑफ कार्बन पर ईयर चाइना अकेले प्रोड्यूस कर रही है और लगभग 1400 यूएस प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि यूएस का 2 गुना चाइना ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब करने लगी है और इंडिया की 2 गुना इस वक्त यूएस कर रहा है। तो इंटू टू का गैप है। नेक्स्ट दोस्तों आप अगर देखें तो पर कैपिटा टर्म्स में आज भी यूएस का जो एमिशन है लगभग 2 गुना से ज्यादा है चाइना की तुलना में। वहीं आप अगर देखें कार्बन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है ना, जिसको कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, तो आप देखें तो 1990s में $1 मिलियन बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 600 मीट्रिक टन CO2 एमिट करती थी और चाइना उस वक्त कितना करती थी 1400। 2010 तक चाइना आज यूएस जहां 1990 में था आज वहां चाइना खड़ा है। चाइना इस वक्त 2010 में $1 मिलियन बनाने के लिए 600 मीट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करता है और यूएस में काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी और हो चुकी है। तो यूएस इस वक्त 300 मीट्रिक टन आप देखो तो CO2 में $1 मिलियन बना लेता है। तो जाहिर सी बात है ये गैप काफी ज्यादा ब्रीच हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाइना भी काफी एनर्जी एफिशिएंट होती जा रही है बदलते वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी भी डेवलप्ड वर्ल्ड से काफी ज्यादा गैप उसका बचा हुआ है जो कि आने वाले दिनों में फुलफिल
हो सकती है। तो टोटल समरी आप देखें तो इस वक्त ग्रीन हाउस गैस एमिशन दुनिया का 27% से ज्यादा एमिशन चाइना कर रही है, यानी 1/4 से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहां से हो रहे हैं? चाइना से हो रहे हैं। यूएस से आप देखें तो वो 11% है, और इंडिया से देखें तो उसका कुछ आधा 6.5% जैसा है, और बाकी यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर 6.4% जनरेट करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आज इंडिया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, वहीं पे जहां पे चाइना 1990s में खड़ा था। तो दोस्तों दूसरा आप अगर देखें तो चाइना की अगर एमिशन की बात करें तो जो 6 ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मेन मुख्य जो गैस हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो उनका एमिशन देखिए तो चाइना में इस वक्त कितना है? 14.09 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। और यही OECD कंट्रीज की अगर हम देखें, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, मुख्यतः डेवलप्ड वर्ल्ड, ऐसा नहीं है OECD में सारे ही कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग भी हैं मेक्सिको जैसे, बट ओवरऑल आप देखें तो ये डेवलप्ड वर्ल्ड हैं। तो उनकी अगर आप एमिशन देखो तो चाइना की एमिशन 30 मिलियन टन, चाइना की ग्रीन हाउस गैस एमिशन OECD की एमिशन से ज्यादा है। तो ये रिसर्च किसने किया है? रोडियम ग्रुप ने किया है, एक न्यूयॉर्क बेस्ड क्लाइमेट रिसर्च ग्रुप है। तो दोस्तों ये दुनिया के लिए एक अलार्म बेल है, क्योंकि चाइना अगर आप देखें तो दुनिया का आधा से ज्यादा जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वो चाइना में लोकेटेड है। यानी चाइना की इकोनॉमी आज भी काफी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स और कोल पर निर्भर करती है। तो कोल बेस्ड इकोनॉमी चाइना की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वहीं अगर आप क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक पॉलिसी ग्रुप है, उसकी बात माने तो चाइना ने जो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रॉमिस किया था दुनिया से NDC के तहत, वो एज पर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर हाईली इनसफिशिएंट है। चाइना जो प्रॉमिस की है NDC पे यदि वो पूरा करे तो चाइना के एफर्ट से दुनिया की ओवरऑल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से, जो हमें कंट्रोल करना है, जैसा हमारा टारगेट है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़नी चाहिए, तो चाइना के काम से, चाइना के एफर्ट से हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी चाइना शुड डू मोर। तो चाइना भी ये बात जानती है, और इसी को जानते हुए कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। चाइना ने रिसेंटली प्रॉमिस किया है कि वो अपनी नेट जीरो एमिशंस बाय 2060 जीरो कर देगी, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस होने हैं बाय 2060। तो आप देख सकते हैं, और ये इस चाइनीज इकोनॉमी की कार्बन एमिशंस की पीक 2030 तक आ जानी है एट ऑल कॉस्ट, प्रेफरेबली बिफोर 2030, बट कैन नॉट सरपास 2030। तो 2030 के पहले आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के पीक हो जाने हैं, और 2060 में चाइना नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों लीडर्स भी COP26 समिट होने वाली है ग्लासगो में, हो सकता है शायद वर्चुअली हो, यूके में होनी है। तो इसमें जब COP26 में लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स आके बैठेंगे और जब बात करेंगे आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है, तो चाइना के पास तो कुछ है कहने के लिए कि वो 2060 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेगी। तो हमने जो चाइना ने जो NDC प्रॉमिस किया था वो उससे ज़्यादा करने वाली है आने वाले दिनों में। पर उसी ग्लासगो समिट में क्या आपको लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि इंडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने वाले हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, जब US के प्रेसिडेंट बदल चुके हैं और बहुत ही प्रो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज वो रख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है दुनिया को एक साथ। तो उन दिनों क्या आपको लगता है कि भारत पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ेगा? तो भारत को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नई इवेंट समझ आई हो एंड याद भी हो। तो जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर करती है। आइकनिक और प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, इसका जरूर हिस्सा बने। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड UPSC CSE 4-in-1 ऑफर है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तो जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे ये 4-in-1 ऑफर 5-in-1 ऑफर बन जाएगी, क्योंकि आपको साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी। तो बस मुझे इस कोड के बाद संपर्क करें। साथ साथ दोस्तों KC10 कोड आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफर है, अल्टीमेट सरप्राइज है, एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है,
प्लस और आइकनिक कैसी भी सब्सक्रिप्शन ले, KC10 कोड यूज करेंगे 10% ऑफ मिलेगा। साथ साथ GS एंड ऑप्शनल के कॉम्बो पैकेजेस भी हैं। 5th में से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मेरा भी बैच है, आप देख सकते हैं। तो ये वक्त आइडियल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है एंड बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट हो रही है, तो उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।